हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जुड़ चुके हैं एक बार फिर से नीट यूजी इन 10 के अंदर। मैं वेलकम करता हूँ आपका माई सेल्फ रोहित मालो, योर फिजिक्स टीचर ओवर हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने जिंदगी में अच्छे से पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगातार लर्न करते चले जा रहे हैं। यस, इस ग्रेट चैनल से आप जुड़कर 10 मिनट्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं। बाइट साइज वीडियोस जो यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ आप बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज क्या रिवीजन करवा रहे हैं सर? आप यहाँ पर 10 मिनट्स के अंदर डिफरेंशिएशन, जो कि काफी लोगों की कमजोर कड़ी होती है, आज यहाँ पे सीख जाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें वीडियो को, ताकि हम यहाँ पर एक कनेक्शन बना लें। चलिए मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम है रोहित मालव। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम आईटी रुड़की। आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीट और आईटी की मैं तैयारी कराता हूँ और पिछले 8 साल से मैं अपने एक्सपीरियंस को बांटते हुए चले आ रहा हूँ और वही एक्सपीरियंस मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ में। चलिए तो अनअकैडमी के बारे में भी हम ये जान लेते हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म क्या है। और अनअकैडमी लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया के अंदर ऑनलाइन के लिए। और एडुकेशन यहाँ पर बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल रेट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं सर अनअकैडमी के, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइव क्लासेस होती हैं डेली, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, बेस्ट एडुकेटर्स हैं, और हम बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट का मिल जाता है, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। क्या फिजिक्स में मैं भी अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ और यहाँ पर हम शानदार तरीके से कोर्स कवरेज करते हैं। चलिए आगे हम देखें तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना चाहिए और इस फैमिली से जुड़ जाना चाहिए, अनअकैडमी फैमिली से। और अगर मैं सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के बारे में आपको बताऊं बेटा, तो यहाँ पर 12 मंथ्स का आप देख सकते हैं 27,000, कितना कम यहाँ पर फीस है। रोहित 10 का कोड अगर आप लगा देंगे तो वो 10% डिस्काउंट आपका होकर 27,000 आपको फाइनल पे करना है। 24 मंथ्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी कम फीस आप देख सकते हैं, पर डे कॉस्ट कितनी कम पड़ जाती है। और रोहित 10 का कोड आप यहाँ पे लगाना ना भूलें, 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलिए डिफरेंशिएशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। और यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि दो रेट ऑफ चेंज होते हैं दोस्तों। और पहला जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है किसी भी चीज का चेंज होना एवरेज तरीके से क्या होता है। हम यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं कि सर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर एक कर्व यहाँ मौजूद है। दो पॉइंट आपने बना दिए हैं, एक यहाँ पर एक्स और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कोई गैप, सर एक बड़ा गैप यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल, ये डेल्टा एक्स जो होता है ये बिग चेंज होता है। क्या होता है? ये बिग चेंज होता है, इसका आप ध्यान रखना। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा वाई के अंदर चेंजेस आते हैं, उन दोनों का अगर रेशो ले लिया जाता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। डन। तो कितना आसान था, आप ये देख सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऐसा होता है। तो सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो यही चीज समझ में आती है डिफरेंशिएशन का, कि सर डेल्टा वाई को अगर मैं छोटा सा चेंज डी वाई लिख दूं और डेल्टा एक्स को मैं छोटा सा चेंज लिख दूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या बोला जाता है बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोला जाता है। इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। यस, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सर एवरेज को नहीं बोलते? नहीं बेटा, एवरेज रेट ऑफ चेंज को डिफरेंशिएशन नहीं बोलते। यहाँ पर आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यहाँ पर हो जाता है डिफरेंशिएशन। डन। तो ये चीज हमको समझ में आती है। ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि सर ये लाइन क्या है, एक्चुअल में आप इन दोनों पॉइंट को अगर जोड़ देते हैं तो एक ट्राइंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वाई, यहाँ पर डेल्टा एक्स दिख रहा है। ये एंगल आप देख सकते हैं कि सर ये थीटा है। यस, जो टेन थीटा यहाँ पे दिख रहा है उसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। यस सर, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसी को स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं? बिल्कुल सर, ये चीज हमने पढ़ी हुई है हमारी स्ट्रेट लाइन वाले बेसिक मैथ्स के अंदर, और इसकी को स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन टेन थीटा होता है, इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या फिर मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। असल में इस क्यू को, इस क्यू को, इस क्यू को, इस क्यू को इतना पास ले आओ, इस क्यू के और पी के इतना पास ले आए कि यहाँ जो कर्वेचर है उस कर्वेचर में एक टेंजेंट सी बन जाए।
और इस टेंजेंट का हम बोल सकते हैं सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल होगा, उसी को टेन थीटा बोला जाता है, इसी को डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। देखो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, लेकिन ये हमारे ज्यादा काम का आता नहीं है, ये तो बस समझना होता है कि सर डी वाई बाई डी एक्स से टेन थीटा होता है, टेन थीटा एक सा स्लोप होता है, स्लोप ये उस लाइन का है जो कि टेंजेंट है, क्योंकि क्यू पॉइंट इतना पास में आ गया है कि मैंने ये जो डेल्टा एक्स है ये डेल्टा एक्स इतना गैप नहीं किया, एक्स के अंदर मैंने एक छोटा सा डी एक्स गैप किया और वहां पर एक छोटा सा डी वाई चेंज आया होगा, तो इस डी वाई अपॉन डी एक्स को ही इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चीज समझ में आ जाती है कि सर ये कुछ नहीं है, छोटे छोटे रेशो है, क्या इसके कुछ रूल्स हैं? यस इसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फटाफट से। रूल नंबर वन, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा तो वो आ जाता है जीरो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ और वो y इज इक्वल्स टू और y और x के अंदर एक कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका एंगल इससे नापूं तो वो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसलिए टेन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है। अरे वाह सर, समझ में आ गया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है। यस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावर रूल के बारे में बात करें तो सब लोग जानते हैं कि सर पावर रूल काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है बेटा तो मैं डी वाई बाई डी एक्स किस तरह से लिखता हूँ, n को नीचे उतार लिया जाता है और ये x की पावर n माइनस वन, यानी एक पावर कम हो जाता है। सर ट्रेलर ट्रेलर है कि अगर x का डिफरेंशिएशन करना है तो वो वन क्यों हो जाएगा, क्योंकि x की पावर वन को हम नीचे उतारेंगे और वो x की पावर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। यस तो ये x की पावर जीरो है। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर एक पावर कम करनी है। उसी तरह से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री को नीचे उतारा जाएगा और एक्स के ऊपर जो पावर है वो एक कम हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर कुछ भी पावर हो सकती है, यस कुछ भी पावर हो सकती है, इवन एक्स की पावर माइनस टू भी हो सकती है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि माइनस टू इधर रहेगा और ये एक्स की पावर सर माइनस टू में से माइनस वन करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज यहाँ पर रहेगी। आपको यहाँ पे खटाक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ ही रहा होगा, क्योंकि इतना आसान तरीके से हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल ना काफी अच्छा रख रहे हैं। और यहाँ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि अगर कोई वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करे तो एक्स की पावर माइनस वन में से माइनस वन नीचे उतार कर उसका एक्स की पावर माइनस टू कर दें, क्योंकि एक पावर माइनस करनी थी। यस माइनस वन में से भी माइनस करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली फोर अपॉन एक्स क्यूब के अंदर एक्चुअली फोर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम बाहर लेते हैं। यहाँ पर ये एक कांस्टेंट मल्टीपल रूल होता है जो कि अभी नेक्स्ट आपका आने वाला है। और एक्स की पावर माइनस थ्री इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक्स की पावर थ्री नीचे है और इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, पावर रूल। बिल्कुल उसी तरीके से कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट x की पावर n से मल्टीप्लाइड होता है दोस्तों तो उसको बाहर ले लेते हैं। यही चीज मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी कि इस 4 को हमने बाहर ले लिया था, ये आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर का किसी को डिफरेंशिएशन चाहिए, 3 को बाहर लेंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x करके यहाँ पर हम 6x डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। सम रूल या डिवीजन रूल, यहाँ पे सम रूल या सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है कि अगर दो फंक्शन आपके यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। सर ये चीज यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाएंगे तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल x की पावर 4 जो होता है उसका डिफरेंशिएशन हम अलग करें और 12x का डिफरेंशिएशन अलग करें, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग और इसका डिफरेंशिएशन अलग, यही आपका सम सब्ट्रैक्शन रूल कहते हैं। आपको पता होना चाहिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है वो 3x स्क्वायर होता है, 4/3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस तरह से। माइनस फाइव एक्स, सर माइनस फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो ये माइनस फाइव तो वैसा का वैसा हो गया सर। एक्स का डिफरेंशिएशन अभी अभी आपने बताया कि वन होता है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये चीज भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाती है। डन डना डन डन हो चुका है। प्रोडक्ट रूल जो होता है इसके अंदर जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं तो पहले हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन मल्टीप्लाइड एक वैसा का वैसा, और ये यहाँ पर इस तरीके से फिर अगले फंक्शन का यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन, और जो दूसरा वाला फंक्शन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। यस और क्वेश्चन रूल को आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसका पहले डिफरेंशिएशन होता है, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इस तरीके से लिखा जाता है अपॉन वी स्क्वायर। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स का, इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो वन अपॉन एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। यस
डन डना डन डन यहाँ पर हो चुका है। पावर और पावर चेन रूल हमारे काम के नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर चिंता मत करना। ओके, चलिए यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नीट यूजी इन 10 के अंदर आप सभी का वेलकम था, और यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को फटाफट से। डन 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 डन। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।